तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं अब अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, पहले तो ये समझ लो अच्छे से जरा, है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये 3D डायग्राम दिखाने की मैंने कोशिश करी है। आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसा डायग्राम दिखाने की, आप सिर्फ और सिर्फ दो वर्टिकल लाइंस बनाकर इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम एक साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा साइड हमारा ग्राउंडेड रहता है। ये हमारा कंडक्टर ए है, ये हमारा कंडक्टर बी है। इनके बीच में हमारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। दूसरी चीज, ये दोनों प्लेट्स पैरेलल है। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्लेट्स हमारी रेक्टेंगल हो, ये प्लेट्स हमारी सर्कुलर भी हो सकती हैं, मगर अगर पैरेलल है तो उसे हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक चीज दिमाग में क्लियर रखना, अब अपने पास जब अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तो यहां पर अपन को बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। और अगर आपने E निकाल दिया, V निकाल दिया, तो C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसका पोटेंशियल है A का बेसिकली VA माइनस VB, बी के कारण जो यहां पर माइनस पोटेंशियल है, सो वो हमारे पास नेट पोटेंशियल अपन यहां रख देंगे। सी का आंसर अपने पास निकल कर आ जाएगा। तो पहले तो यार ये याद कर लो कि तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया। मैं बस 2 मिनट के अंदर तुमको इसका थोड़ा सा ज्ञान बांट देता हूं। हमने गॉस के केस में पढ़ा था इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम लोगों ने शीट चार्ज के लिए गशियन सरफेस मानी थी। जरा एक बार जल्दी से लिख के दिखाता हूं। तो पुरानी गॉस वाली चीजों को एक बार जल्दी से देख लो। क्या किया था हमने, इंटीग्रेशन E.ds। अब ये मत बोलना, ये बताओ बाबा जी, कसम से स्क्रीन के अंदर घुस के मारूंगा मैं। तो इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आया था, ये गॉस से आया था। इसके बाद अगर अपन ने एक प्लेट ले रखी है, सरफेस शीट ले रखी है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहां से भी फ्लक्स निकलती थी और यहां से भी। ऊपर वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बनता था वो 90 डिग्री बनता था, इसीलिए ऊपर कोई फ्लक्स कंसिडर नहीं होती थी। तो यहां से E है, यहां का भी E है, तो 2EA हो गया था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व किया तो E की वैल्यू आ गई Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q अपॉन A को अपन लिख देते थे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्योंकि पुराने वीडियोस में बहुत डिटेल में बात की थी। अगर एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है तो ये किसी भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, और भी कुछ पॉइंट्स पर अपन ने डिस्कशन किया था। और अगर अपने पास एक प्लेट की जगह 2 प्लेट्स हैं, यानी कि बन गया वो कैपेसिटर। वहां मैंने बोला था मैं कैपेसिटर में यूज करूंगा। तो यार ये देखो, अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वहां तुम रखोगे पॉजिटिव, ये प्लस उसको रिपेल करेगा, ये माइनस उसको अपनी तरफ खींचेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। एक के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम जब वेक्टर की बात करते हैं तो साइन नहीं रखते। इसका इस पर डेंसिटी है सिग्मा, इस पर है माइनस सिग्मा, मगर हम साइन नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन कंसीडर कर ली। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे का, दोनों को ऐड कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आ गई 2 प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर ये फील्ड हो जाती है 0। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले के कारण डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर आएगी, नेगेटिव वाले के कारण इधर आएगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियो फॉर मोर डिटेल। बट हाँ, ये डिटेल यहां जरूरी थी, और ये चीजें थोड़ी सी अगर रिकैप भी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने इसको रिकैप कर दिया। नाउ नेक्स्ट अब अपने पास क्या आता है, जैसे ही आ गया तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकाल ली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है किसी के यूनिटी में, मगर सरफेस चार्ज, सरफेस मतलब 2D, तो इसीलिए चार्ज है, तो चार्ज अपॉन एरिया ये बन जाएगा आपके पास सिग्मा। ठीक है, अब अपने पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हमने इसी दिन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या E का एक फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था डेल्टा V अपॉन डिस्टेंस।
तो अगर यहां पर मैं डेल्टा वी निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास डी, तो ये यहां पर आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया, ये हो गया था ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी डी, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। आप चाहो तो सिग्मा को लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो गया सिग्मा क्यू अपॉन ए, डी वैसे ही का वैसा आ गया, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही का वैसा आ गया। ये आपके पास है दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं तो यहां पर कैपेसिटेंस की बात होगी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने पास क्या बनता था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता था चार्ज अपॉन किस कंडक्टर का नया वाला पोटेंशियल, VA तो खुद था, माइनस के कारण माइनस VB हो गया था, तो अपने पास क्या आ गया था फॉर्मूला Q अपॉन VA माइनस VB। अगर आप देखो तो यहां पर VA माइनस VB की वैल्यू अपन ने जो निकाली थी उस वैल्यू को यहां पे रख दिया, तो Q से Q हो जाएगा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये आपके पास आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। हद इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसका कुछ बखान नहीं कर सकता। और दूसरी चीज यहां पर ये याद रखना कि C जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब कि एमसीक्यूज में सारे एग्जाम्स में लगभग ये पूछा गया है कि अगर एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो। और अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ा देंगे तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगा। ये दिमाग में रखने वाली बात थी, अच्छे से इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, सेट कर लो इसको, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई कहानी किस चीज की, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बेसिक्स की कहानी हो गई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास आता है कि ये सुंदर सा डायग्राम, कैपेसिटर था, कनेक्टेड था, आप कह सकते हो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, और आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अपन डाइलेक्ट्रिक प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अगर आपने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिक्स कर दिया तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट के साथ अब यहां पर कौन आना शुरू हो जाएगा, K, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये दिमाग में अच्छे से रख लो कि जब भी मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस Q पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हुआ है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पे प्लेट के लिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे, और किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पर, जिसको अपन कह रहे हैं यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू थी K। तो जैसे ही मीडियम आएगा तो ये हो जाएगा। तो यहां पर मैंने जो आपको पहले फॉर्मूला दिया था मैं उसको रीट्रेट कर सकता हूं कि अगर आपसे कोई कहे C एयर और C मीडियम, तो मीडियम में जो आपका K होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, वो K टाइम्स ज्यादा हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया, कैपेसिटेंस जब मीडियम भरा हुआ हो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, टू द कैपेसिटेंस जब वो एयर फिल्ड कैपेसिटर था। तो इस तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि पार्शियली फिल्ड, बाबा जी पूरी तरह से भरा हुआ था, नहीं। अभी अपन क्या होता पता है, अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे होते ना तो मैं इसको एक अलग डेरिवेशन है, हम बहुत एंड में पढ़ते हैं ये, बट यहां पर क्या है, अब मुझे सारी चीजों को इस सिंक में दिमाग में रखना है कि यार ये बनी रहे यहां पर, क्योंकि अगर ऑर्डर गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सारी चीजों को एक साथ पढ़ा रहा हूं कि पैरेलल प्लेट के कितने केसेस बन सकते हैं, कितने ऑप्शंस यहां पर आ सकते हैं, और इसीलिए इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। तो यहां पर जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास और इस कैपेसिटर में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है और पूरी टोटल थिकनेस तो D थी, मगर आपने तो कम थिकनेस, छोटी थिकनेस में आपने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, तो क्या होगा कैपेसिटेंस, तो आपका आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T
प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब मैं इसको आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक कोशिश है, काम कर जाए तो अच्छी बात है। ये जो है ये एयर की डिस्टेंस है, डी टोटल था, टी चला गया, तो ये जो आपके पास ये क्या है, ये रिमेनिंग एयर है, रिमेनिंग एयर, ठीक है। और टी बाई के क्या है, ये मीडियम, ये मीडियम के कारण आ रहा है टी बाई के, ठीक है। यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं आपको, और वो ये है कि अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक तो आपने लिया था, बट अगर आपने गलती से मेटल ले लिया तो क्या होगा। तो मेटल के केस में, फॉर मेटल्स, मेटल का के इंफिनिटी होता है, और अगर इसका के इंफिनिटी होता है तो क्या होगा, जो टी बाई के था यहां पर के इंफिनिटी रख दो तो ये 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0। तो एक्चुअली में अगर आपसे कोई कहे कि डिस्टेंस डी थी, बीच में हमने मेटल रख दी जिसकी थिकनेस डी बाई 2 है, तो जितने से आप मेटल रख दोगे एक्चुअली में उतने से डिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका के इंफिनिटी था। तो जितने में भी आप मेटल रख दोगे, अगर पहले डिस्टेंस 20 थी और आपने 5 सेंटीमीटर विड्थ की मेटल रख दी, तो आप डिस्टेंस कितनी बचेगी, 15। सीधे सीधे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 15 वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि के इंफिनिटी है, तो ये जो टी बाई के वाला पार्ट है ये 0 हो रहा है। तो जब भी मेटल आएगा अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो डिस्टेंस को उतने से कम कर दो और भूल जाओ कि मेटल है। मेटल का इफेक्ट लाना है तो डिस्टेंस को उतने से कम कर दो। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि बाबा जी ये बीच में हवा में कैसे लटका दिया, है ना, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक आया 2 प्लेट के बीच में, आपने हवा में उसको हैंग कर दिया। नहीं भाई, हवा में हैंग नहीं किया, आप इसको आगे लगा दो या इससे चिपका के लगा दो या इससे चिपका कर लगा दो, मतलब कि ऐसे भी लगा सकते हो। ये डाइलेक्ट्रिक आपने यहां ऐसे लगा दिया, ये तो भी आंसर वही आएगा जो यहां आया। अगर इसकी थिकनेस टी है, टोटल डी है, तो आपके पास इसका भी कैपेसिटेंस वही आएगा जो ये बीच में रखा था। तो इधर चिपका कर रखो, उधर चिपका के रखो, बीच में कहीं पर भी रखो, अगर पूरे को कवर नहीं कर रहा है तो फॉर्मूला डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ जाएगा नीचे। मेटल हुआ तो डिस्टेंस उतने से कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, और वो क्या पूछा जाता है अपन से, वो ये पूछा जाता है कि मेटल की दोनों प्लेट को आपने कनेक्ट कर दिया, किससे, एक वायर से। अरे मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसे लोगों से मैं क्या कहूं। अगर आपने, क्योंकि मानते नहीं है क्वेश्चन बनाने से, अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, देखो भाई, अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो ये होगा कि ये आपके पास वायर था, आपने कनेक्ट कर दिया, अब क्या चार्ज रुकेगा? अब तो यहां से तुम बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज तो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। अगर फ्लो होता रहेगा तो अपन ये बोलते थे कि कैपेसिटर एक बार पूरा चार्ज हो जाता है तो फिर अपने में से चार्ज को पास होने नहीं देता, मगर यहां तो यार क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चार्ज जाता जा रहा है। तो आप कहोगे कि या तो ये कैपेसिटिव इफेक्ट खत्म हो गया, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसकी कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो गई, देते जाओ चार्ज, देते जाओ देते जाओ, ये तो स्टोर कर ही नहीं रहा, ये तो फेंकता जा रहा है। तो भाई जितना चाहे चार्ज दे दो, इसकी इंफिनिटी हो गई कैपेसिटी, है ना, ये कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो गया। तो जब आप मेटल प्लेट को कनेक्ट कर दो तो एक्चुअली में ये स्टोर ही नहीं करता, है ना, ये स्टोर ही नहीं करता, क्योंकि अब फ्लो होना स्टार्ट हो गया, कैपेसिटिव इफेक्ट खत्म हो चुका है इसका। ठीक है, तो एक लॉजिक ये भी है। तो ये जो मैंने तुमको थोड़े से बातें बताई हैं कि मेटल आते, जितनी विड्थ की मेटल है, तो आपकी बूटी ये हो गई, जितनी विड्थ की मेटल है उतने से विड्थ को, जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स, उतने से उस विड्थ को कम कर दो, उतने से उस डिस्टेंस को कम कर दो, आपका काम हो जाएगा। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, ताकि आपके दिमाग में ये चीज घर कर जाए। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद एक नई चीज बताता हूं तुमको, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवाऊंगा इन सब चीजों पे, चिंता मत करो। एक जैसे आपसे कहा जाएगा फोर्स बिटवीन
द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स होगा? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि बाबा जी फोर्स होगा क्या? अरे भाई होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव है। अब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो फोर्स लगाएगा। अब एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है? तो सबसे पहले कूलम्स लॉ की क्लास में आपके दिमाग में यह घुसवा दिया था, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो अगर आप देखो यहां पर, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई यहां पर हो गया, स्मॉल क्यू ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर, ठीक है। सो ये हो गया क्यू ई। जैसे ही इसको अपन ने लिख दिया क्यू ई, अब आप देखो यहां पर मैं, क्योंकि यहां डेंसिटी की बात ज्यादा हो रही थी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर, अलग अलग मैं आपको 3 फॉर्मूले देने की कोशिश कर रहा हूं फोर्स के। एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तीनों में से जो ऑप्शन में आ जाए वहां लगाना है, और तीनों आ जाए तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना। तो अपन को लगाना है, तो इसीलिए दिमाग में अच्छे से बैठाना है। अब देखो फोर्स क्या होता है? क्यू ई, ए से डिवाइड किया, ए से मल्टीप्लाई किया, चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गया ये लो भाई, ये आपके पास बन गया सिग्मा इनटू एरिया इनटू ए। अब देखना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्लेट के कारण कितनी होगी? 2 प्लेट के बीच में 2 होती थी, मगर अभी तो एक प्लेट के कारण दूसरे पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसी वीडियो में बताया है, इनटू एरिया कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये लो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, पहला फॉर्मूला आ गया फोर्स का, ठीक है। इसके बाद सिग्मा को अपन Q अपॉन ए लिख सकते थे, तो लिख दिया अपन ने Q अपॉन ए। एक एरिया से ये सिग्मा का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक ए हो गया कैंसिल, क्या आ गया? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये भी आ गया दूसरा फोर्स का फॉर्मूला। तीसरा कैपेसिटेंस के टर्म्स में, तो पापा ऑफ कैपेसिटर क्या बोलते हैं? Q इज इक्वल टू CV, तो आप CV के टर्म्स में लिखो। यहां पर कई लोग आपको दूसरा ज्ञान भी देंगे, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप उस ज्ञान को ना लें, आप बिल्कुल उस तरह से भी कर सकते हैं। कोई बोलेगा एप्सिलॉन नॉट ए है, डी का डिवाइड करो, डी का मल्टीप्लाई करो, सी बनाओ, वो भी कर सकते हो यार। ये डेरिवेशन यहां पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अपन को ऑप्शन निकालना है, और ऑप्शन निकालने के 50 तरीके होते हैं, जो तरीका बेस्ट सूटेड लगे। मुझे तो ये अच्छा लगा, मुझे क्यू देखते ही याद आते हैं कैपेसिटर के पापा, मैंने फट से लगा दिया Q इज इक्वल टू CV। जैसे ही Q इज इक्वल टू CV लिखा, F इज इक्वल टू CV का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब गौर से देखो, इसको ओपन करा तो ये बन जाएगा C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। अब इसमें से ये 2 एप्सिलॉन नॉट को वैसा ही का वैसा लिख दिया, V स्क्वायर को वैसे ही का वैसा लिख दिया। 2 C स्क्वायर थे, तो एक C को यहां लिख दिया, मतलब यहां C स्क्वायर था, एक C को लिख दिया, और क्योंकि पैरेलल प्लेट की बात चल रही है तो दूसरे C को मैंने यहां पर लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, आंसर आ गया हाफ CV स्क्वायर बाई डी। एज यू विश, आप इस तरह से जाना चाहते हो इस तरह से जाओ, इस तरह से नहीं जाना चाहते तो जो आपको अच्छा लगे। और अगर घुट्टा मार सकते हो तो यार प्रैक्टिस करके घुट्टा मार लो। फोर्स बिटवीन द प्लेट का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, F इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर बाई डी, F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनमें से कोई भी फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अपने पास आता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी पर अपन बात कर चुके हैं, हाफ CV स्क्वायर लास्ट वीडियो में, और हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं। अगर मैं आपसे एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अपन देखें यहां पर, तो कई लोगों ने अभी पिछले वाले वीडियो को देखकर बोला है कि बाबा जी उसमें एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन भी तो कर दीजिए। तो यार एक काम करता हूं, बता देता हूं कि कैसे आती है एनर्जी डेंसिटी। आए ना आए वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो याद तो कोई बात नहीं। अब जैसे देखो, ये हो गया अपने पास हाफ CV स्क्वायर होता था, एनर्जी को होता था, ठीक है। अब इसमें क्या करो, अपन कैपेसिटेंस को लिख दो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी,
और पोटेंशियल को अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अगर आप यहां पर देखें तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वाला ई स्क्वायर, एक बचेगा ए अपॉन में डी और यहां पे डी का स्क्वायर, एक डी कैंसिल, एरिया इंटू डिस्टेंस, एक प्लेट का, ये देखो प्लेट का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया और इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, जब ये करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये चीज बन गई वॉल्यूम, डिवाइड में ले आओ, आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी भी आपके लिए अब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है, ठीक है। सो ये अपने पास आ गया एनर्जी डेंसिटी का और एनर्जी की बातें, ठीक है। अब यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहे हमारे पास कुछ बेसिक सी बातें। अब हमको करना है इन सारी बेसिक सी पैरेलल प्लेट की, ऐसे बेसिक नहीं है, ये सारी चीजें कवर हो रही हैं, जबरदस्ती टाइम पास करना होगा तो मैं एक एक घंटे की वीडियो बना के दिखाऊंगा तुमको, अदरवाइज इन्हीं सारी चीजों को इस तरह से भी किया जा सकता है। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ताकि इनके अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।